एपिसोड स्टार्ट होता है। शाम हो रही थी और युकितो सोया हुआ था। जिंगी भी उसके पास ही बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। युकितो वही पानी वाला सपना देखता है और वो कहता है बहुत टाइम बाद उसने ये सपना देखा। फिर पीछे से एक अरामितामा आता है और वो युकितो पर अटैक करता है, जिससे युकितो को सांस लेते नहीं बन रहा था। और ऐसा ही रियल में भी होता है। युकितो को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और फिर उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। जिंगी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? युकितो कहता है वो ठीक है, उसने बस एक अजीब सा सपना देखा। जिंगी युकितो की आंखें देखता है और वो ग्लो कर रही थी। जिंगी युकितो के आंखें देख के थोड़ा चौंक जाता है। फिर युकितो के फोन में मैसेज आता है और जिंगी कहता है क्या कोई तुम्हारा नया दोस्त है? युकितो कहता है तुम्हें उससे क्या? दरअसल ग्रुप में चातारो का मैसेज आया था कि युकितो और इबारा भी फेस्टिवल में जाएंगे। इबारा मैसेज करती है वो आएगी। युकितो पूछता है फेस्टिवल कहाँ है? याको बताता है फेस्टिवल कासे श्राइन में है। वो और चातारो शाम के 7 बजे तक मदद करेंगे और फिर उसके बाद ये लोग मस्ती कर सकते हैं। युकितो बहुत खुश होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल एंजॉय करेगा। युकितो रिप्लाई करता है भले ही उसे मरना पड़े पर वो जरूर आएगा। पीछे से जिंगी आता है और वो भी चैटिंग पढ़ रहा था। युकितो कहता है मैं संडे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जिंगी कहता है अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए। युकितो कहता है ये उसका फर्स्ट टाइम है फायर फेस्टिवल में। फिर जिंगी कहता है तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आया। जिंगी जाता है और वो कुछ सामान ढूंढ रहा था। फिर वो युकितो को एक मास्क देता है और कहता है फायर फेस्टिवल में सभी लोगों को मास्क लगाकर जाना पड़ता है और ये मास्क वही है जो तुम्हारे डैड यूज किया करते थे। सीन चेंज होता है। जिंगी और युकितो फेस्टिवल में जाते हैं। युकितो फेस्टिवल में पहुंचता है और वहाँ सारी चीजें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जिंगी कहता है तुम ये सब देख के चौंक क्यों रहे हो? तुम तो एक बड़े शहर में रहते थे ना? युकितो कहता है क्योंकि वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता नहीं था। फिर वहाँ जिंगी के दोस्त आते हैं और वो लोग थोड़ी कुछ बातें करते हैं। एक दोस्त कहता है उधर आजुकी का स्टॉल लगा हुआ है और वो तुम्हें बुला रही थी। जिंगी पूछता है क्या वो मुझे ट्रीट देने वाली है? दोस्त रिप्लाई करता है वो तुम्हें पुराना कर्ज चुकाने के लिए बुला रही थी। युकितो वहाँ से जाने लगता है और कहता है जिंगी के तो दोस्त हैं। पीछे से जिंगी रिप्लाई करता है हाँ मेरे दोस्त हैं। युकितो मुड़ता है और कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ ना तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। जिंगी कहता है वो उनके पास बाद में चले जाएगा और वैसे भी मोमोको ने युकितो को पैसे दिए हैं ताकि वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कर सके। तो उन दोस्तों में जिंगी भी आता है। युकितो कहता है मैंने ऐसा कोई मास्टर नहीं देखा जो अपने फॉलोअर से ट्रीट मांगता है। जिंगी कहता है ये सब छोड़ो, चलो फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। युकितो कहता है तुम इतने गरीब क्यों हो? जिंगी कहता है मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर वहाँ इबारा आती है और उसने किमोनो पहना हुआ था। वो युकितो को आवाज देती है और वो दोनों इबारा को हाय करते हैं। इबारा जिंगी से कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है? युकितो कहता है जिंगी उसका पीछा कर रहा है। फिर युकितो कहता है कि उन्हें जाकर चातारो और याको से भी मिलना चाहिए। जिंगी युकितो से कहता है कि उसे इबारा को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। युकितो कहता है ऐसे एकदम से कॉम्प्लीमेंट करना सही नहीं होगा। फिर जिंगी युकितो को धक्का देता है और उसे जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है। युकितो हिम्मत करके थोड़ा कुछ बोलता है पर इतने में वो देखता है इबारा ने अपना मास्क लगा लिया है। फिर इबारा अपना फोन निकालती है और युकितो को टेक्स्ट करती है। युकितो फोन चेक करता है और इबारा ने उसे थैंक यू कहा था। फिर युकितो बिना हिचकिचाए कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वो तीनों ही फेस्टिवल में साथ में घूमते हैं और युकितो वहाँ के स्टॉल देखकर बहुत एक्साइटेड हो जा रहा था। जिंगी कहता है उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? युकितो कहता है वो सबसे पहले चातारो और याको से मिलना चाहता है। जिंगी युकितो को लालच देता है और उसके कान में कहता है वहाँ साइड में देखो नूडल्स मिल रहे हैं, पर युकितो उसे इग्नोर कर देता है। इधर चातारो और याको कुरुमा सेंसेई से कहते हैं आपको हर कस्टमर को गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, ऐसे में श्राइन के सारे पैसे चले जाएंगे और हम गरीब हो जाएंगे। कुरुमा सेंसेई कहते हैं वो तो बस अपने कस्टमर्स को खुश देखना चाहते हैं। फिर वहाँ ये तीनों आते हैं। कुरुमा सेंसेई उन्हें वेलकम करते हैं और वो सारे लोग मिलकर कुरुमा सेंसेई के काम में हाथ बटा रहे थे। कुरुमा सेंसेई युकितो का मास्क देख के कहते हैं ये तो वही मास्क है ना? युकितो कहता है हाँ ये मेरे फादर का मास्क है। फिर वो कुरुमा सेंसेई से पूछता है इस फेस्टिवल में मास्क पहनना क्यों जरूरी है? कुरुमा सेंसेई उसे बताते हैं ये एक रिवाज है। पहले के टाइम पे इंसानों के साथ साथ गॉड और डीमंस भी फेस्टिवल में आते थे, पर मास्क पहन लेने से ये पता नहीं चलता था कि कौन क्या है और सभी लोग मिलजुल के फेस्टिवल एंजॉय करते थे, इसलिए लोग मास्क पहनते हैं। फिर कुरुमा सेंसेई का काम खत्म हो जाता है और वो कहते हैं जिंगी और मैं स्टॉल संभालेंगे, तुम चारों बच्चों एंजॉय करो। जिंगी कहता है उन्हें भी इनके साथ जाना होगा ताकि वो इन बच्चों का ध्यान रख सके। कुरुमा सेंसेई कहते हैं अपने फॉलोअर से ट्रीट मांगना बहुत गलत बात है। वो लोग सारे वहाँ से जाने लगते हैं और जिंगी युकितो से कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। चातारो इबारा से कहता है तुम हमारे मास्टर को इतना ध्यान से क्यों देख रही थी? इबारा कहती है क्योंकि वो मेरे बॉस का दुश्मन है। याको कहता है तो फिर तुम अपने दुश्मन के फॉलोअर के साथ क्यों घूम रही हो? इबारा कहती है मुझे तुमसे कोई डर नहीं है क्योंकि तुम दोनों कमजोर हो। वो दोनों कहते हैं तुम हमारी इंसल्ट क्यों कर रही हो? और युकितो मुस्कुरा रहा था। फिर उसे अचानक से वही सपना याद आता है और उसे चक्कर आने लगे थे। इबारा पूछती है क्या तुम ठीक हो? युकितो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो चारों डिसाइड करते हैं कि उन्हें पहले जाकर कुछ खा लेना चाहिए। वो लोग खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं और इबारा बस युकितो के साथ फोटोज क्लिक कर रही थी। जिंगी अकेले घूम रहा था और कहता है कुरुमा सेंसेई बहुत बुरे हैं, पर उसे उनसे बच के भागना आता है। फिर उसकी नजर युकितो पे पड़ती है। चातारो और याको इबारा से कह रहे थे कि हम लोग फोटो में क्यों नहीं है। इबारा कहती है उसे कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगी उन्हें देखकर कहता है ये लोग मुझे फंसाकर कितना एंजॉय कर रहे हैं, पर अब मैं इनसे ट्रीट लेकर ही रहूंगा जैसे मैंने प्लान किया था। इबारा और चातारो फोटो के लिए ही लड़ रहे थे और युकितो कहता है हम लोग ग्रुप फोटो ले लेंगे बाद में। जिंगी कहता है ये वही है जो पहले हर चीज में हार मान जाता था पर अब ये खुश है। जिंगी युकितो को माफ कर देता है और वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है, वो चारों जा रहे होते हैं पर इबारा अचानक से रुक जाती है। चातारो देखता है इबारा को सैंडल्स की वजह से चलते नहीं बन रहा था। चातारो कहता है कि वो इबारा के लिए बैंडेज ले आएगा पर इबारा कहती है कि वो ठीक है। युकितो कहता है उसे भी अपने शूज में चलते नहीं बन रहा है और वैसे भी आज उन्होंने बहुत सारा चल लिया है और वो सोच रहा है कि उन्हें रुककर कहीं रेस्ट करना चाहिए। इबारा ये सब सुन के शर्माने लगती है। फिर वहाँ मोमोको आती है। फिर वो लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और मोमोको इबारा के पैर में बैंडेड लगा देती है। इबारा कहती है अब उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। युकितो मोमोको को थैंक यू करता है और वो पूछता है मेयर को क्या हुआ। मोमोको बताती है फेस्टिवल की वजह से सबने बहुत ज्यादा पी ली है और सभी लोग बहुत ज्यादा नशे में हैं। फिर मोमोको भी ड्रिंक उठाती है और पी लेती है। चारों ये देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर मोमोको युकितो से पूछती है तुम्हें फेस्टिवल में मजा आया। युकितो कहता है उसे फेस्टिवल में बहुत ज्यादा मजा आया। मोमोको कहती है मुझे पुरानी बातें याद आ गई, तुम्हारी तरह यानागी सेंसेई भी फेस्टिवल में बहुत खुश रहते थे। वो और मेयर साथ में ही पिया करते थे। इधर मेयर भी नींद में बड़बड़ा रहा था और वो यानागी सेंसेई को याद कर रहा था। युकितो मोमोको से कहता है क्या आप मुझे मेरे फादर के बारे में सब कुछ बता सकती हैं। मोमोको कहती है वो उसे बाद में सब कुछ बता देगी। रात हो जाती है और युकितो कहता है क्या उन्हें भी कुरुमा सेंसेई को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। याको कहता है तुम कुरुमा सेंसेई को कुछ भी दो, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। फिर इबारा को फोन आता है और वो युकितो को फोन देती है और कहती है बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। युकितो इबुकी का नाम सुन के डर जाता है और चातारो और याको तो पहले ही पीछे हट जाते हैं। युकितो इबुकी से बात करता है। इबुकी युकितो से पूछता है क्या तुम कासेई श्राइन वाले बच्चों के साथ गए हो। युकितो हाँ करता है और इबुकी पूछता है क्या इबारा को वहाँ मजा आ रहा है। युकितो कहता है तुम खुद ही उससे पूछ लो। पर इबारा चातारो और याको से बात कर रही थी। वो उनसे कह रही थी तुम्हें बॉस से डर लगता है ना। वो दोनों कहते हैं हमें किसी से डर नहीं लगता। फिर युकितो ही इबुकी को बता देता है कि आज इबारा बहुत खुश थी। इतना सुनने के बाद इबुकी फोन काट देता है। माकिता इबुकी से कहता है तुम इबारा की ऐसी केयर करते हो जैसे कोई फादर अपनी बेटी की करता है। पर इबुकी थोड़ा गुस्से से देखता है और माकिता चुप हो जाता है। इधर इबारा और चातारो अभी भी लड़ ही रहे थे। फिर युकितो को अचानक से झटका लगता है और उसे वही अरामितामा दिखता है। युकितो की आंख ग्लो करने लगती है और उसे लगता है कि वो बचपन की तरह फिर से अपनी पावर से कंट्रोल खो देगा। वो सबसे माफी मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। युकितो जंगल की तरफ भाग रहा था और वो कह रहा था उसे इन सबसे दूर भागना होगा जहाँ पे कोई इंसान ना हो। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी परछाई अचानक से कोई स्नेक जैसा शेप ले लेती है। कुरुमा सेंसेई कहीं जा रहे थे और वो पानी देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि युकितो किसी परेशानी में है। इधर युकितो जंगलों के बीच में एक पेड़ के नीचे रुकता है और फिर वो देखता है कि उसकी परछाई भी बदल गई है। फिर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बहुत ट्राई करता है पर उससे कोई असर नहीं होता। युकितो कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने करीबी लोगों को फिर से तकलीफ पहुंचाएगा। फिर उसे अचानक से जिंगी की बात याद आती है जिसमें जिंगी कहता है तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस फोकस करना है। युकितो डिसाइड करता है वो फिर से ट्राई करेगा। वो उठता है और दोबारा अपना स्पेल बोलता है और इस बार वो अपनी सारी पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। फिर वहाँ युकितो के फादर की सोल आती है। वो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें अपने अंदर के सच और झूठ का सामना करना होगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। युकितो उन्हें नहीं पहचान पाता और कहता है आप कौन है, पर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। युकितो फेस्टिवल में वापस आता है और वो सोचता है उसने उस इंसान को पहले भी कहीं देखा है। फिर उसे जिंगी दिखता है और वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। जिंगी कहता है वो तो बस अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है। जिंगी उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। फिर युकितो अपना फोन निकालता है और देखता है उसे उन लोगों ने मैसेजेस किए हैं। वो लोग पूछ रहे थे तुम अचानक से कहाँ चले गए, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। युकितो उन्हें रिप्लाई करता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर युकितो वापस जाने लगता है और जिंगी से कहता है तुमने मुझे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और उसकी वजह से अब मैं बाकियों के साथ रह सकता हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। और इतना कह के वो वहाँ से चले जाता है। पर फिर चौथे आइलैंड का वोल्केनो फट जाता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इबुकी भी ये देख रहा था। जिंगी कहता है तो ये शुरू हो गया और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।